एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो टेल्स। तो आज का जो रीडिंग है येस और नो टॉपिक में है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है एंड उसका आंसर क्या होगा येस और नो में, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। आपके साथ इतना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। फॉर पर्सनल रीडिंग ऊपर जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेकिन उससे पहले 4 इमेजेस आ रहा है। जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका पाइल है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा इमेज भी आपको पसंद हो रहा हो, तो एक से ज़्यादा पाइल को भी आप चेक कर सकते हो, ओके, देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है बार बार अपने मन में रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कमेंट क्या आ रहा है पाइल 1 के लिए येस और नो में। किसमें सेल्फ गाइडेंस फॉर पाइल 1, ओके। पाइल 1 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है यूनिवर्स, किसमें सेल्फ गाइडेंस फॉर पाइल 1। वाओ, पाइल 1 आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, ओके। पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एंड आपको सक्सेस मिलेगा। एक सेटिस्फेक्शन वाले फीलिंग रहेगा, एक फुलफिलमेंट वाला फीलिंग रहेगा। तो फैमिली रिलेशनशिप के लिए जो देख रहे थे, तो अपनी फैमिली के साथ आगे आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। सेटिस्फेक्शन फीलिंग रहेगा, फुलफिलमेंट फीलिंग रहेगा, ओके, एंड सक्सेस मिलेगा। तो रिलेशनशिप में जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन वगैरह है एंड ये रीडिंग को इसलिए देख रहे हैं कि रियूनियन या शादी, मैरिज पॉसिबल है कि नहीं, तो ये सब कोर्स पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप बहुत दिनों से इस चीज़ पे एफर्ट दे रहे थे तो उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगा, लव एंड पैशन भी है, ठीक है। तो यस, पॉजिटिव कार्ड है एंड एक अच्छा टाइम, फैमिली टाइम देख पा रही हूँ, या आप अपने पार्टनर के साथ ही एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन रहेगा, फुलफिलमेंट रहेगा। शादी के लिए जो देख रहे थे, यस, मैरिज इज़ पॉसिबल। एंड जो करियर के लिए देख रहे थे, बहुत दिनों से एफर्ट दे रहे थे, उनको उनका फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। करियर में भी सक्सेस है। करियर में भी जिस भी फील्ड के साथ आप जुड़े रहेंगे वहाँ पर एक लव एंड अट्रैक्शन एनर्जीज रहेगा, ठीक है। बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है, रिलेशनशिप में भी नहीं एंड करियर में भी नहीं। हमेशा ही थोड़ा थोड़ा करके एफर्ट देना आप लोग के लिए ज़रूरी है। करियर में सक्सेस मिलने के बाद उस सक्सेस को आप सेलिब्रेट करके अपनी फैमिली के साथ सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग रहेगी, फुलफिलमेंट रहेगी। तो इसे ज़रूर क्लेम कीजिए। थैंक यू। एंड आप लोग का आंसर यहाँ पर येस है, ओके। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेकेंड वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 का आंसर येस और नो में क्या होगा। यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में हेल्प कीजिए एंड गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए। फर्स्ट कमिंग टुवर्ड्स फॉर पाइल 2, प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस, ओके। पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस, प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस। पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। ओके, पाइल 2 अभी आप लोगों का जो कंडीशन है अभी उतना आई मीन क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ में। थोड़ा बहुत स्टक एनर्जी इसमें देख पा रही हूँ कि अभी आप लोग के सिचुएशन में कुछ स्टकनेस है। ऑप्शंस हो सकता है करियर के लिए, अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस हो सकता है, बट आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आपका मन कुछ और कह रहा है, माइंड कुछ और कह रहा है। दैट्स वाई एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। स्टक एनर्जी से सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ओके। रिलेशनशिप में भी कुछ स्टक एनर्जी से स्टक एनर्जी है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कन्फ्यूजन है मन में एंड माइंड में, माइंड कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है। तो कन्फ्यूजन आर देयर एंड रियलिटी भी नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई आप लोग सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कन्फ्यूजन है, स्टक एनर्जीज है। पहले तो आप लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। अगर आप लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं तो आगे चल के कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है कि एक इमोशनल स्टेबिलिटी आए, बट पहले उसके लिए आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है।
देखिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप लोग मेडिटेशन ट्राई कीजिए। मेडिटेशन आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। सेल्फ लव के ऊपर फोकस कीजिए, ओके। एंड उसके बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। अगर आप लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद आप लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएगा, ओके। आई मीन रिलेशनशिप में भी एक इमोशनल स्टेबिलिटी या रियूनियन से रिलेटेड कार्ड, तो अगर जिनका सेपरेशन चल रहा है उनका रियूनियन हो सकता है, यानी एक इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगा, एक पॉजिटिविटी रहेगा, ओके। इमोशनल स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी रहेगा। एंड इस टाइम पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। करियर में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है, जिससे आप खुश रह सकते हैं, आप करियर में सेटिस्फेक्शन रह सकते हैं, जिस वजह से एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहेगा। तो ये अच्छा है। तो अभी के लिए आप लोगों का आंसर मे बी है। अगर आप लोग इस सिचुएशन से बाहर आ पाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज आर देयर। एंड अगर इस सिचुएशन पे ही रह जाते हैं तो स्टकनेस वाली फीलिंग रहेगी। तो आपको कोशिश करना है कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकलिए, ओके। थैंक यू। आप लोग का आंसर यहाँ पर मे बी है, पायल 2। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने थर्ड वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पायल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पायल 3 का आंसर येस और नो में क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पायल 3। पायल 3 के लिए क्या रहा है, प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस। पायल 3 के लिए क्या रहा है, प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस। पायल 3 के लिए, ओके। पायल 3 के लिए क्या रहा है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस, ओके। पायल 3 यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। अगर आप लोग सिंगल है तो आप लोगों की लाइफ में कुछ न्यू रिलेशनशिप्स आ सकता है, ठीक है। या अगर सिंगल है, रिलेशनशिप ना हो कि फ्रेंडशिप भी हो सकता है। अगर कोई फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हैं तो कुछ फ्रेंडशिप का भी न्यू ऑफर्स आ सकता है। और रिलेशनशिप का भी कुछ न्यू ऑफर आ सकता है। यहाँ पर एक इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगा, पीस रहेगा। तो कुछ ऑफर्स आ सकता है। जो कमिटेड है उनके लिए भी लव रिलेशनशिप में कुछ न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। उनके पार्टनर उन्हें कुछ न्यू गिफ्ट्स देंगे या कुछ न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कुछ कार्ड है। तो पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहेगा, पीस भी रहेगा। एंड यहाँ पर गॉड ब्लेसिंग्स भी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। तो आप लोग की लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रियूनियन के लिए देख रहे थे, येस रियूनियन इज़ पॉसिबल, ठीक है। एंड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है। रिलेशनशिप को लेकर एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग रहेगी, एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग रहेगी। ये लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप में भी हो सकता है। एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग, एक फुलफिलमेंट रहेगी। तो लव लाइफ के लिए येस है। करियर में कुछ न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है, जहाँ पर ऐसा कुछ फील्ड से ऑफर आ सकते हैं जहाँ पर आपको पीस फील हो, एक इमोशनल स्टेबिलिटी रहे। ऑल्सो डिवाइन ब्लेसिंग्स आर देयर। तो बहुत ही अच्छा है करियर के लिए भी। करियर में भी कुछ सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग रह सकती है। आई मीन अपने काम से आपको बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा, सेटिस्फाई हो गया आप। न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है, सेटिस्फेक्शन रहेगा, फुलफिलमेंट रहेगा, ओके। एंड पॉजिटिविटी आर देयर। सेटिस्फेक्शन रह सकता है करियर को लेकर भी, पॉजिटिविटी है। सो येस, करियर के लिए भी आप लोगों का आंसर येस है। तो इसे ज़रूर क्लेम कीजिए। थैंक यू। हेलो पायल 4, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फोर्थ वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पायल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पायल 4 का आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पायल 4। पायल 4 के लिए क्या आ रहा है, इसमें हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पायल 4। हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पायल 4। ओके, पायल 4 अभी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सही टाइमिंग चल रहा है ऐसा नहीं है। बिकॉज कुछ सडन चेंज आया है आप लोग की लाइफ में। सडनली चलते चलते कुछ एक चेंज आया है। आई मीन लाइफ स्मूथली चल रही थी बट सडनली एक चेंज आया है।
ऐसा टाइप का कुछ एनर्जी है। आई मीन रिलेशनशिप में भी ये हो सकता है, करियर में भी हो सकता है कि एक सडनली चेंज आया है जिस वजह से सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन में भी कुछ लॉसेस मैं देख पा रही हूँ। एंड रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप की वजह हो सकता है कि सपोर्ट नहीं था रिलेशनशिप में एक दूसरे को। बट अभी भी आप लोगों के पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आप लोग मे भी इग्नोर कर रहे हैं। दैट्स वाई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है रियूनियन की। और रिलेशनशिप के लिए जो देख रहे हैं उनकी रियूनियन अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिलेशनशिप में जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो एक दूसरे के लिए नहीं है। एंड पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा बहुत कम है अभी, बट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है, आप लोग में भी नहीं देख रहे हैं, तो देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ कम ही दिखाई दे रहा है। करियर में भी सडन चेंज आया है। ठीक है, एंड करियर में भी फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। सपोर्ट नहीं है, एक सपोर्ट नहीं बन रहा है करियर में। तो करियर के लिए भी नो का कार्ड है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन करियर से रिलेटेड था तो आप लोग का आंसर नो है। अगर कोई प्रिपरेशन ले रहे हैं तो कोई ओल्ड स्ट्रक्चर में ही बहुत दिनों से प्रिपरेशन अगर ले रहे हैं, कुछ न्यू ट्राई करने की ज़रूरत है आपको। एंड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जिसे देखने की ज़रूरत है। वैसे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा बहुत अभी के करंट सिचुएशन पे करियर के लिए भी कम है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग का आंसर फ़िलहाल के लिए नो है, बट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है तो उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।